जनता को, फरेदा विधानसभा की जनता को संबोधित करें। हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार, हम लोग के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद जी से कि आवामें और स्वागत करें आदरणीय सांसद जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान हम सबके नेता, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी बजरंग बहादुर सिंह, उपस्थित सभी हमारे नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों तथा प्यारे बच्चों। मित्रों, आज मैं जिनको सुनने हम लोग आए हैं, जिनका हम महाराजगंज की धरती पर स्वागत करना चाहते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। मित्रों, सरदार पटेल जी का जो एक सोच था कि अखंड भारत का निर्माण हो, भारत को सारी राजवाड़ों को एक लड़ी में पिरोने का जो काम था, जो उस समय अधूरा रह गया था, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त करके अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया। तो माननीय प्रधान गृह मंत्री जी ने करने का काम किया। मित्रों, सीए का धारा जो हिंदू समाज के लोग दूसरे देश से विस्थापित होकर के अपने देश में बिना नागरिकता को घूम रहे थे, उनको नागरिकता का अधिकार देने का काम गृह मंत्री जी ने करके दिखाया है। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट में जो माओवाद था, उस माओवाद को काफी हद तक समाप्त करने का काम माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। मित्रों, ऐसे महापुरुष का मैं फरिंदा की धरती पे आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन वंदन करता। मित्रों, क्योंकि समय कम है, मित्रों कहने को तो बहुत कुछ है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से 6 मरतबा आपने अपना आशीर्वाद सहयोग दिया। अब माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हुआ, और आज कहीं ना कहीं भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री का दायित्व दे करके मेरे ऊपर और हमारे जनता के ऊपर बहुत बड़ा परोपकार करने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के कैबिनेट में 27 पिछड़ों को मंत्रिमंडल में अगर स्थान देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने करने का काम किया। मित्रों, 1945 से लेकर के आज तक आरक्षण की जो बात हम लोग करते थे, आरक्षण तो हमें 89 में मिला जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी थी। आरक्षण तो हमको मिल गया, लेकिन संवैधानिक अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है, देने का, पिछड़ों के साथ न्याय करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने उसको देने का काम किया है। मित्रों, ऐसे महापुरुष का मैं निश्चित तौर से आपके धरती पे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, तमाम चीजें हैं जो कहा गया है ना कि सोच ईमानदार हो तो काम दमदार होता है। धारा 370 जब समाप्त हुआ, उसके पहले लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन जब ईमानदारी से काम होता है तो आज कश्मीर शांति की राह पर चल रहा है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, 2017 के पहले कौन सा उत्तर प्रदेश था? उत्तर प्रदेश की क्या पहचान थी? एक बीमारू प्रदेश था, गुंडों का प्रदेश था, कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था, डरता था यहां आने से। लेकिन आज योगी जी 2017 से जब तक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभाले हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे या तो जेल में चले गए हैं या गुंडे प्रदेश के बाहर चले गए हैं। आज जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, आज एक वातावरण बना है कि आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं 3,67,000 करोड़ का दूसरे प्रदेश से और विदेश से आकर लोग उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति बदले, हमारे नौजवानों को नौकरी मिले। आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ने वाला प्रदेश के स्थान पर पहला स्थान आया है। मित्रों, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम करने की सहूलियत में जहां 14वें स्थान पर था, आज दूसरे स्थान पर योगी जी ने पहुंचाने का काम किया। मित्रों, वहीं कोरोना काल में जब सब नेता सो रहे थे,
हमारे मुख्यमंत्री जी उस समय करीब करीब 25 से 30 जिलों में स्वयं दौरा किए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता की सेवा में लगा रहा। आज 3 महीने से नेता जनता का दुहाई देने आए मित्रों। चिंता करिएगा मित्रों, बजरंग बहादुर सिंह भी आपके बीच में है। 15 साल से आप इनको देख रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजरंग बहादुर सिंह देने के काम किए होंगे, किसी से लेने का काम नहीं किए होंगे मित्रों। और आपके हर दुख सुख में, आपके हर कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आपको सम्मानित करने का काम किए होंगे मित्रों। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आपके बीच में रहता है, जो आपका विकास करता है, जो सरकार गरीबों को चिंता करती है, बिना किसी भेदभाव के करती है, उस सरकार को आने वाले 3 तारीख को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके बजरंग बहादुर सिंह को विजयी बनाइएगा, ताकि जोगी जी से हाथ मजबूत हो और मोदी जी का भी हाथ 2024 में मजबूत करिएगा। यही निवेदन करते हुए एक बार पुनः फरेंदा की धरती पे माननीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हम आग्रह करेंगे अपने अभिभावक भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त होगा। आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। अमित शाह बजरंगे से, अमित शाह बजरंगे से। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये दरवाजा खोल दो भाई, सबको आ जाने दो अंदर। ये दरवाजा खोल दो जरा, पुलिस के मित्र दरवाजा खोल दे, सबको आगे चले जाने दो, किसी का चेकिंग का जरूरत नहीं है। वहां जरा दरवाजा खोल दो। कौन है वहां ड्यूटी पर भाई? अरे भाई खोल दो जरा जोर से, पूरा खोल दीजिए उसको। अमित शाह बजरंगे से, अमित शाह बजरंगे से। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हुआ है आप लोगों की आवाज को? फरेंदा वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? अरे मोदी जी आज यूपी में है, वाराणसी में है, उन तक आवाज जानी चाहिए कि फरेंदा में बजरंग बहादुर सिंह जी को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और भारत सरकार के वित्त मंत्री भाई पंकज चौधरी जी, श्री विवेका पांडे जी, श्री ब्रुज बिहारी मिश्र जी, श्री रविकांत पटेल जी, श्री रामप्रीत निषाद जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी और विधायक भाई बजरंग बहादुर सिंह जी। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों,
आज मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के नैनीहाल माने जाने वाले इस धरती पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं यहां पर अर्जुन ने जिसकी स्थापना की थी, ये मां लहरा देवी के मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। निचलोल तहसील में स्थापित प्राचीन शिव मंदिर को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भैया बैठ जाओ, झंडे वाले भाई, ओ झंडे वाले भाई, ओ बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, झंडा नीचे कर लो। मित्रों, आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। बस हो गया भाई, 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 4 चरण का मतदान हो चुका है। आप सभी को 4 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलने, जानना है क्या? ये 4 चरण में उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा बसपा का सुपड़ा साफ कर दिया। और ये 4 चरण में 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की नींव डालने का काम ये 4 चरण की जनता ने किया है। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण में इस पर एक भव्य इमारत बनाने का काम आप लोगों ने करना है। मित्रों, आप लोगों ने। मित्रों, आज मैं जब फरेंदा आया हूं तब 2017 में भी यही महाराजगंज की भूमि पर आया था। मैंने कहा था, उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, कि एक मौका भाजपा को दीजिए, ये बाहुबलियों को, माफियाओं को हम चून चून कर उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। 5 साल हो गए भाई। गत चुनाव में मैं 26 तारीख को आया था महाराजगंज में, 26 फरवरी को। आज 27 फरवरी को आया। 5 साल हो गए। मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है? अभी सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है? अब गलती से साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? जेल में तभी रह सकते हैं जब फिर से 300 पार वाली कमल फूल की सरकार बनाओगे। हमारे बजरंग बहादुर जी को फिर से जिताकर लखनऊ भेजोगे तभी होगा। सपा के शासन के अंदर गरीबों की सरकार की भूमि माफिया हड़प कर जाते थे। 5 साल के अंदर 2000 करोड़ की भूमि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं से खाली कराकर गरीबों का घर बनाने का काम किया है भाई। अखिलेश बाबू, आपके शासन में डकैती, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 होता था। हमारी सरकार में, योगी जी के राज में, डकैती में 70%, लूट में 69%, हत्या में 29%, अपहरण में 35% और बलात्कार में 52% की कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है।
माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी जब 2017 में यहां आए तब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ों की, गरीबों की हालत बहुत खराब है। सपा बसपा की सरकारों ने, ये बुआ भतीजे ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। आप एक मौका भाजपा को दीजिए, और आपने दे दिया, 300 सीटें दे दी। मैं बताने आया हूं, ये 5 साल में उत्तर प्रदेश की गरीब माताओं को 1,67,00,000 गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब आप फिर से ये बजरंग बहादुर जी को जिता दो। ये जो सिलेंडर दिए ना, इनको होली और दिवाली में एक एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम ये भाजपा की सरकार। 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों की माताएं, बहनें, बेटियां आज सम्मान के साथ जी रही है, उनके घर में ही शौचालय। ये परिवर्तन समाजवादी पार्टी नहीं ला सकती, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं ला सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती। 2 करोड़ 54 लाख किसानों को हर महीना, हर साल 6,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में मोदी जी पहुंचाते। अब तक 37,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हो चुका है। अब मैं कहने आया हूं, फिर से एक बार भाजपा सरकार बना दो। 5 साल तक किसानों को कोई बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिजली का बिल माफ कर दिया। 1 करोड़ 41 लाख घरों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, फरेंदा वालों, कभी बिजली रानी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? अरे भाई बोलो, आती थी क्या? आती थी क्या? ईश्वर वाले बोले, आती थी क्या? योगी जी ने बिजली को 20 घंटे से ज्यादा हर गांव में 24-24 घंटे तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भाइयों, बहनों, यूपी के 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और मुझे बताओ भाई, फरेंदा वालों, टीका लिया है या नहीं लिया है? अरे ऐसे नहीं, हाथ ऊपर कर कर बताओ। ईसॉल लिया है? सबने लिया है भाई? देखिए, जब टीका वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया तो मोदी जी ने एक ट्वीट किया। मैं सभी वैज्ञानिकों का धन्यवादी हूं कि आपने भारत की जनता को सुरक्षित किया। ये मोदी जी का ट्वीट था। अखिलेश का ट्वीट क्या था कि टीका मत लीजिए, ये मोदी का टीका है, गड़बड़ हो जाएगी। और 10 दिन के बाद खुद डरकर रात के अंधेरे में अखिलेश बाबू टीका लगाए। मुझे बताओ फरेंदा वालों, आप मानते नहीं हो, ये अच्छा है, मगर अखिलेश का मानते तो तीसरी लहर में सलामत रहते क्या? रहते क्या? ऐसे नेता जिनके पास जनता के लिए कोई संवेदना नहीं है, ऐसे नेता यूपी का भला नहीं कर सकते। यूपी का भला नहीं कर सकते। पिछड़े समाज की बात करने वाली ये दोनों पार्टियां, सपा और बसपा, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपके समर्थन से 10 साल तक केंद्र में सरकार चली, सेंटर के कोटा में आपने ओबीसी के जवानों को रिजर्वेशन नहीं दिया,
मोदी जी ने नीट समेत सभी सेंटर की एग्जामों में ओबीसी के युवाओं को रिजर्वेशन देने का काम, आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया। ओबीसी का कमीशन बनाकर संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी ने किया। अभी अभी पंकज भाई मंत्री बने हैं। पंकज भाई के लिए सब लोग ताली बजाओ जरा। महाराजगंज में वित्त मंत्रालय आया है भाई, आप लोगों का सम्मान मोदी जी ने किया है। ऐसे 27 पिछड़ा समाज के लोगों को मोदी जी ने भारत की कैबिनेट में स्थान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे एक बात बताओ कि हमने निषादों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम भी किए हैं, वादे भी दिए। 1 लाख तक जो निषाद भाई नाव खरीदेगा उसको 40,000 रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। मित्रों, हमने निषाद समाज के लिए, मछुआरों के लिए अलग विभाग बनाया, इनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया, उनके लिए 27,000 करोड़ की योजना लेकर आए। ढेर सारे काम एक गरीब समाज के लिए अगर किसी ने कहे है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किए। मित्रों, अखिलेश बाबू है ना, एक चश्मा पहनते हैं मेरी तरह, उसमें 2 ग्लास हैं। एक ग्लास में थे, उनको एक ही जाति दिखाई पड़ती, जिसमें ना आप आते हो ना मैं आता हूं, और दूसरे कांच में एक धर्म दिखाई पड़ता है, जिसमें ना आप आते हो ना मैं आता हूं। अगर साइकिल की सरकार आई तो आपका भला होगा क्या, बताओ भाई? कभी किया है साइकिल ने? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास ये कर सभी समाजों का भला करने का काम हमने कभी नहीं देखा कि गरीबों के घर किस जाति के बन रहे हैं, किसके घर में बिजली जा रही है, किसके घर में शौचालय जा रहा है, किसके घर में सस्ता अनाज जा रहा है, हमने कभी नहीं देखा। हमने यही देखा ये गरीब है, इसकी जात और धर्म देखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया भाइयों, कभी नहीं। मुझे बताओ, सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला कोरोना में राज्य कौन सा है, मालूम है आपको? जोर से बोलो, कौन? सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला कौन? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा हरी मटर उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा गन्ना पकाने वाला कौन? सबसे ज्यादा चीनी बनाने वाला कौन? ये सब में पहला नंबर आ गया एक 5 ही साल में। अखिलेश के समय में किस चीज में पहले थे भाई? मैं बताऊं, डकैती में नंबर 1 थे, खून, बलात्कार और अपहरण में नंबर 1 थे। इसकी जगह आलू पकाने में, आमला पकाने में, हरी मटर पकाने में, दूध उत्पादन करने में, गन्ना पकाने में और चीनी बनाने में नंबर 1 बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी ने, हमने 10 नए अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाए, 51 नए कॉलेज बनाए, 79 नए कॉलेजों के बिल्डिंग बनाए, 30 नई मेडिकल कॉलेज बनाई, 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, 56 नर्सिंग कॉलेज बनाने का काम किया है। ये सारा एक 5 साल में किया है। अखिलेश बाबू, सपा बसपा कांग्रेस के 70 साल एक और हमारे 5 साल एक और, हमारा पलड़ा भारी। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है?
जोर से बताओ भाई, कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस धारा 370 को बच्चे की तरह गोदी में पाले हुए थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को चुटकी बजाते हुए खत्म कर दिया। और उस वक्त ये सपा बसपा कांग्रेस विरोध कर रहे थे। मैं लोकसभा में भाषण कर रहा था, अखिलेश बाबू खड़े हो गए कि गृह मंत्री जी धारा 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बहे। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो? हम तो नहीं डरते भैया आपसे, आपकी वोट बैंक से भी नहीं डरते हैं। ये धारा 370 चली गई, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने की हिम्मत। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज 27 फरवरी है, मैं बाद में बताता हूं मित्रों। सपा बसपा के समर्थन से, सपा बसपा के समर्थन से 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, केंद्र में चली। ये सपा वाले बसपा वाले साथ थे, कांग्रेस वाले चलाते थे। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आतंकवादी घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते थे। मोदी जी आए, पुलवामा पर हमला किया, उरी पर हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में, आज का ही दिन है याद रखना, 27 फरवरी को ही एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेज दिया कि भारत की सीमा और भारत की सेना, इसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना दंडित किया जाता है, दंडित किया जाता है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब हमारे इस क्षेत्र में हमारे विधायक जी ने भी ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, भाजपा सरकार ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन कर ढेर सारे किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार ने महाराजगंज जनपद के 18 वनटांगिया गांवों में बच्चे को प्राथमिक सुविधाएं और शिक्षा देने का काम किया है। बुध की नैनीहाल में अतिथि गृह बनाया है। जिला अस्पताल सहित 6 और अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं। महाराजगंज में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण किया है। फरेंदा में एक मिनी स्टेडियम बनाने का काम किया है। जिले में 200 पंचायत भवन बनाए गए। 18 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांग विद्यार्थी श्रवण बधित मुख बधिर योजना को लागू किया है और समग्र जिले में बिजली का सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए गोपाला में 220 केवी का सबस्टेशन बिठाया है। आनंद नगर में मिनी स्टेडियम बनाया है। 8 ब्लॉक में खेल कूद के मैदान बनाए हैं और ढेर सारे काम आज इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में किए। मुझे बताइए, अगले 5 साल तक फिर से एक बार मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? अरे यार, ऐसे क्या बोल रहे हो? थका मैं हूं, आप काहे को बोल रहे हो? जोर से बोलिए, बनाएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। आगे आइए ठाकुर साहब, हमारे ठाकुर साहब को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, पंकज भाई के हाथ मजबूत करोगे,
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। अमित शाह बजरंगे से, अमित शाह बजरंगे से।